भाई एक सेकंड रुक। क्या तूने कभी किसी के साथ बात की और अंदर से फील हुआ कि कुछ तो है जो वो बोल नहीं रहा, कि उसके वर्ड्स कुछ और हैं पर वो सच में कुछ और सोच रहा है? ये गट फीलिंग नहीं थी भाई, ये साइंस थी। और आज मैं तुझे वो साइंस सिखाऊंगा। एक शॉकिंग बात से शुरू करता हूं। छोटे बच्चे लोग अडल्ट से ज्यादा अच्छे होते हैं इमोशंस पढ़ने में। हाँ, तू सही सुन रहा है। वो बच्चे जो बात भी नहीं कर सकते, वो तुझसे बेटर हैं लोग पढ़ने में। क्योंकि वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, वो बॉडी देखते हैं, आंखें देखते हैं, टोन सुनते हैं। पर जब तू बड़ा हुआ, वर्ड्स पे इतना फोकस किया कि वो नेचुरल एबिलिटी खो दी। आज मैं तुझे वो वापस दिलाऊंगा। एक फॉर्मूला है, मेहराबियन कम्युनिकेशन फॉर्मूला। ये कहता है कि जब हम इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं, सिर्फ 7% वर्ड्स होते हैं, 38% वॉइस टोन होती है और 55% बॉडी लैंग्वेज होती है। मतलब जो इंसान तुझसे बात कर रहा है, उसका 93% सच उसके मुंह से नहीं, उसके बॉडी से निकलता है। और अगर तू ये पढ़ना सीख गया, भाई तू लिटरली किसी के भी अंदर झांक सकता है, बिना एक वर्ड सुने। इस वीडियो में मैं तुझे 3 लेवल सिखाऊंगा। नॉन वर्बल, पैरावर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन। तीनों मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसके बाद कोई तुझसे झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पाएगा। चलो शुरू करते हैं। लेवल 1, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और यहाँ 3 चीजें हैं जो तुझे ऑब्जर्व करनी है: पैर, हाथ और चेहरा। पहले बात करते हैं पैर की, जो सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है। भाई लोग अपना चेहरा कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आवाज कंट्रोल कर सकते हैं, पर पैर, पैर हमेशा सच बोलते हैं। पहली चीज, पैर के बीच की दूरी। जितनी ज्यादा दूरी, उतना ज्यादा कंफर्टेबल इंसान। अगर कोई तेरे साथ बात करते वक्त अपने पैर पास पास रखे, वो अनकंफर्टेबल है। अगर खुला रखे, वो रिलैक्स्ड है तेरे साथ। दूसरी चीज, पैर का डायरेक्शन। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है भाई। हम अपने पैर उसी तरफ पॉइंट करते हैं जिसको हम लाइक करते हैं। अगर कोई ग्रुप में खड़ा है और उसके पैर तेरी तरफ हैं, वो तुझसे कनेक्ट फील कर रहा है। तीसरी चीज, हील का पोजीशन। अगर किसी की हील थोड़ी सी ऊपर है जमीन से, वो नर्वस है, चाहे चेहरा कितना भी काम दिखाए। अब आते हैं हाथ पर। क्रॉस्ड आर्म्स, ये तो सब जानते हैं, मैं तुझे नया बताता हूं। हाथ की डायरेक्शन देख। एवोल्यूशनरीली जब कोई अपनी हथेली खुली रखता है तेरे सामने, वो कंफर्टेबल है, ऑनेस्ट है, खुला हुआ है, छुपाना नहीं चाहता कुछ भी। हाथ का रैपो देख। पोकर प्लेयर्स जो जीतते हैं, वो अपने हाथ अपने कार्ड्स के ऊपर रखते हैं। जो हारते हैं, वो हाथ दूर रखते हैं, क्योंकि हम अपने हाथ उसी चीज के पास ले जाते हैं जो हमें पसंद होती है। अगर वो तेरे साथ बात करते वक्त अपने हाथ तेरे तरफ मूव कर रहा है, वो तुझे लाइक कर रहा है। और एक लास्ट पॉइंट, हाथ कहाँ टच कर रहा है। अगर कोई अपना माथा टच करे, एंग्शियस है। अगर होंठ टच करे, अट्रैक्टेड है। भाई अब आ जाते हैं उस चीज पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल हिस्सा, सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा और सबसे रिवीलिंग हिस्सा, आंखें। कहा जाता है आंखें झूठ नहीं बोलती, और भाई साइंस ने ये प्रूव कर दिया है। पर पहले चेहरा पढ़ना सीख। चेहरा पहला सिग्नल। भाई चेहरा पढ़ने के लिए सिर्फ 2 चीजें देख। पहली, थोड़ी की पोजीशन। अगर किसी की थोड़ी आगे की तरफ है और माथा स्मूथ है, वो तुझे लाइक करता है, कंफर्टेबल है तेरे साथ, खुला हुआ है, डिफेंसिव नहीं। पर अगर उसने थोड़ी अंदर की तरफ खींची हुई है और माथा थोड़ा सिकड़ा हुआ है, वो अनकंफर्टेबल है, स्ट्रेस्ड है या कुछ छुपा रहा है। ये इतना सिंपल है भाई, पर 99% लोग ये कभी नोटिस नहीं करते, क्योंकि वो वर्ड्स सुन रहे होते हैं, बॉडी नहीं देख रहे होते। अब आते हैं असली गेम पर। आंखें, द रियल ट्रूथ डिटेक्टर। भाई मैं तुझे एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। एक बार किसी की आंखें देख, सिर्फ आंखें, और फील कर कि वो क्या एक्सप्रेस कर रही हैं। साइंस कहती है कि आंखें 6 बेसिक चीजें रिवील करती हैं, और एक ट्रेंड ऑब्जर्वर इन्हें सेकंड्स में पढ़ सकता है। चल सीखते हैं। पहला, आंखों की शेप। अगर कोई अपनी आंखें थोड़ी सी बंद करके देख रहा है, नैरो करके, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं: गुस्सा, सस्पिशियस या कंसर्न्ड। पर एक एक्सेप्शन भी है। अगर वो कोई मुश्किल काम कर रहा है तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट देख, सिर्फ आंखें मत देख। अगर कोई अपनी आंखें ज्यादा खोल के देख रहा है, वाइड करके, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं: सरप्राइज्ड, अलर्ट या डरा हुआ। अब ये याद रख भाई, सिंगल सिग्नल कभी मत पढ़ना, हमेशा 2-3 सिग्नल्स मिला के कंक्लूजन निकाल।
दूसरा, आंखों के कॉर्नर्स की झुर्रियां। ये सबसे ऑनेस्ट साइन है भाई। जब कोई सच में खुश होता है, सिर्फ मुंह नहीं मुस्कुराता, आंखों के कॉर्नर्स पर छोटी छोटी झुर्रियां आती हैं। इसे डुशेन स्माइल कहते हैं। अगर कोई मुस्कुरा रहा है पर ये झुर्रियां नहीं है, वो स्माइल फेक है। वो तुझे खुश करने के लिए मुस्कुरा रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है। ये एक चीज सीख ले और तू फेक और रियल खुशी में फर्क इंस्टेंटली पकड़ लेगा। तीसरा, द मैडलिन मुनरो इफेक्ट। भाई ये सबसे इंटरेस्टिंग साइन है। तूने कभी नोटिस किया होगा, कुछ लड़कियां बात करते वक्त अपनी आंखें आधी बंद कर लेती हैं पर आई कांटेक्ट मेंटेन करती हैं। ये एक्सीडेंटल नहीं होता। साइंस कहती है ये डिजायर और इंटरेस्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन वर्बल सिग्नल है। ज्यादातर लड़कियां ये अनकॉन्शियसली करती हैं, पर कुछ कॉन्शियसली, क्योंकि ये एक्सप्रेशन नेचुरली अट्रैक्टिव होता है। अगर कोई तेरे साथ बात करते वक्त ये एक्सप्रेशन दे रही है, भाई तू क्लियरली उसकी इंटरेस्ट में है। चौथा, आंखों की डायरेक्शन। 1970 में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने एक थ्योरी दी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये कहती है कि आंखों की डायरेक्शन से पता चल सकता है कि कोई सच बोल रहा है या झूठ। पर भाई 2021 में दी अटलांटिक में एक स्टडी आई जिसने बताया कि लोग सिर्फ ऑडियो से झूठ ज्यादा एक्यूरेटली पकड़ सकते हैं, वीडियो से भी ज्यादा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आंखें इंपॉर्टेंट हैं, पर अकेली आंखों पर मत जा। आंखें, हाथ, पैर, चेहरा सब मिला के पढ़। और भाई ये भी याद रख, एक सिग्नल एक स्टोरी नहीं होती, पैटर्न एक स्टोरी होती है। अगर एक ही सिग्नल दिखा, इग्नोर कर। अगर एक ही सिचुएशन में 3-4 सिग्नल्स एक साथ दिख रहे हैं, तब तूने किसी को सच में पकड़ लिया। भाई अब आ जाते हैं उस चीज पर जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। नॉन वर्बल तो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, बॉडी लैंग्वेज की बात होती है, आंखों की बात होती है। पर ये जो मैं अभी बताऊंगा, ये 99% लोग कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि भाई चेहरा झूठ बोल सकता है, बॉडी कंट्रोल हो सकती है, पर आवाज आवाज सच छुपाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज का ये पार्ट पैरावर्बल कम्युनिकेशन सीख ले और तू लिटरली किसी की भी आवाज सुन के उसके इमोशंस पढ़ लेगा। पैरावर्बल का मतलब क्या है? सिंपल है, क्या बोला नहीं, कैसे बोला। वॉल्यूम, पिच, स्पीड, पॉजेज, टोन, ये सब मिलके एक ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं जो वर्ड से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। चलो 3 चीजें सीखते हैं। पहला, वॉइस पिच। भाई ये साइंटिफिक स्टडी है, एवोल्यूशन एंड ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में पब्लिश्ड है। जब एक लड़की किसी से अट्रैक्ट होती है, वो अपनी वॉइस के पिच ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाती है, थोड़ी सी हाई पिच्ड, थोड़ी सी सॉफ्ट, थोड़ी सी डिफरेंट अपनी नॉर्मल आवाज से। ये वो कॉन्शियसली नहीं करती, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। और मर्द, जब एक मर्द किसी से जेन्युइनली अट्रैक्टेड होता है, वो अपनी वॉइस के पिच नीचे ले जाता है, थोड़ी सी डीपर, थोड़ी सी स्लोअर, ज्यादा मेजर्ड। अब नेक्स्ट बार जब कोई तुझसे बात करे, वॉइस पिच नोटिस कर, क्या वो अपनी नॉर्मल आवाज में है या कुछ अलग है? अगर अलग है, कुछ तो है भाई। दूसरा, इलोंगेटेड वर्ड्स। ये वाला साइन भाई, ये तो तू टेक्स्ट में भी देख सकता है। किसी ने कभी तुझे रियली लिखा या नो वे या ऑल लिखा, ये सिर्फ टाइपो नहीं है, ये इमोशन है। जब कोई वर्ड को स्ट्रेच करता है बोलते वक्त या लिखते वक्त, वो इतना एंगेज्ड होता है कॉन्वर्सेशन में कि इमोशन नेचुरली बाहर आ जाता है। साइंस कहती है ये इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर लड़की नॉर्मल बात में भी वर्ड स्ट्रेच कर रही है, रियली, सीरियसली, नो वे, भाई वो कॉन्वर्सेशन एंजॉय कर रही है, तो क्लियरली उसके इंटरेस्ट में है। और टेक्स्ट पर ये और भी क्लियरली दिखता है, क्योंकि टेक्स्ट में तो इंटेंशनली लिखना पड़ता है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करता है तो मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट है। तीसरा, माइक्रोपॉजेस। भाई ये सबसे डीप साइन है और ये समझना थोड़ा ट्रिकी है, पर एक बार समझ गया तो गेम चेंजर है। तूने कभी नोटिस किया कि कोई बात कर रहा होता है और अचानक बीच में रुक जाता है, सेंटेंस अधूरा छोड़ देता है, फिर टॉपिक चेंज कर देता है? ये सिंपल भूलना नहीं है, ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। कोई चीज थी जो वो कहना चाहता था, पर अंदर से डर गया। क्या ये जज करेगा मुझे? क्या ये समझेगा? क्या ये सही इंसान है ये बात शेयर करने के लिए? और उसी सोच में वो रुक गया, पॉज आ गया। अब भाई ये मोमेंट गोल्डन मोमेंट है। अगर तू उस मोमेंट में रिएक्ट नहीं करता, अगर तू जज नहीं करता, अगर तू सिर्फ एक वार्म स्माइल देता है या कहता है हाँ बोल मैं सुन रहा हूं, तो वो इंसान तुझ पर ट्रस्ट करने लगता है, डीप ट्रस्ट, इंस्टेंटली। क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि तू जज करेगा और तूने नहीं किया। ये एक ऐसा बॉन्ड बनाता है जो घंटों की बात भी नहीं बना सकती। इसलिए भाई माइक्रो पॉसेस को इंटरप्ट मत कर, उन्हें स्पेस दे। और एक चीज, जब कोई अचानक अपनी स्पीकिंग स्पीड चेंज करे, बीच में धीमा हो जाए या अचानक फास्ट हो जाए, वो या तो लाए दे रहा है या इमोशनली ओवरवेल्म्ड है।
दोनों केसेस में ध्यान दें, सच बाहर आने वाला है। भाई, अब आ गए हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर। नॉन वर्बल सीखा, पैरावर्बल सीखा, अब आ जाता है लेवल 3 वर्बल कम्युनिकेशन। और भाई ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए है क्योंकि ये वो लेवल है जहां लोग सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, ये सोच के कि सिर्फ वर्ड्स ही सब कुछ हैं। पर सच ये है, वर्ड्स सब कुछ नहीं है, पर वर्ड्स के पैटर्न सब कुछ रिवील करते हैं। ध्यान से सुन, क्योंकि ये दो साइंस अगर तूने पकड़ लिए, तुझे कोई भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। साइन 1, टैग क्वेश्चंस। भाई एक छोटी सी चीज है पर मीनिंग बहुत बड़ी है। टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं? वो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो सेंटेंस के एंड में आते हैं। अच्छा था ना? सही कह रहा हूं ना? होता है ना ऐसा? ये सिर्फ कॉन्वर्सेशन फिलर नहीं है भाई। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान तुझे लाइक करता है, वो नेचुरली चाहता है कि तुम दोनों की वैल्यूज मैच करें, कि तुम दोनों एक ही पेज पर हो, कि तुम दोनों एक चीज को सेम तरीके से फील करो। और ये कंफर्म करने के लिए वो टैग क्वेश्चंस यूज करता है। ये एक सबकॉन्शियस बिहेवियर है, वो सोच समझ के नहीं करता ये, पर अगर तेरे साथ बात करते वक्त बार बार ये पैटर्न दिख रहा है, वो डेफिनेटली तुझसे कनेक्ट फील कर रहा है। नेक्स्ट बार कॉन्वर्सेशन में टैग क्वेश्चंस काउंट कर। एक दो तो नॉर्मल है, पर बार बार आए, सिग्नल क्लियर है। साइन 2, फाइट फॉर एयर टाइम। भाई ये सबसे पावरफुल वर्बल साइन है और ये रियल टाइम में क्लियरली दिखता है। ये तब होता है जब कोई इतना एंगेज्ड होता है तेरे साथ, इतना कनेक्टेड कि वो तेरी सेंटेंसेस कंप्लीट करने लगता है। तो कुछ बोल रहा है और वो बीच में ही कह देता है, हाँ बिल्कुल, ये एग्जैक्टली यही तो मैं सोच रहा था। या तू कोई स्टोरी शेयर कर रहा है और वो तुरंत रिलेट करता है, अरे सेम मेरे साथ भी हुआ था। ये इंटरप्शन नहीं है भाई, ये डीप कनेक्शन का साइन है। ये कहता है कि वो तेरे थॉट्स के साथ इतना सिंक में है, इतना प्रेजेंट है कॉन्वर्जेशन में कि नेचुरल रिएक्शन यही आता है। पर भाई ये तब होता है जब कॉन्वर्जेशन जेन्युइनली एंगेजिंग हो, जब ऑकवर्ड साइलेंस ना हो, जब एनर्जी फ्लो कर रही हो। और अगर कॉन्वर्जेशन में ये साइंस दिख रहे हैं, नॉन वर्बल भी, पैरावर्बल भी, वर्बल भी, तो भाई तू सच में किसी के अंदर झांक चुका है। अब एक सेकंड रुक और ये सोच, तीनों लेवल्स मिला के क्या बनता है? पैर सच बोलते हैं, हाथ डायरेक्शन देते हैं, आंखें इमोशन रिवील करती हैं, वॉइस पिच अट्रैक्शन दिखाती है, एलोंगेटेड वर्ड्स एक्साइटमेंट शो करती हैं, माइक्रो पॉजेस ट्रस्ट और वल्नरेबिलिटी रिवील करते हैं, टैग क्वेश्चंस कनेक्शन ढूंढते हैं, फाइट फॉर एयर टाइम जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाता है। ये सब एक साथ पढ़ और कोई भी तुझसे कुछ नहीं छुपा सकता। और भाई ये नॉलेज, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये सीख के किसी को मैनिपुलेट मत करना, किसी की वल्नरेबिलिटी का फायदा मत उठाना, किसी के ट्रस्ट को तोड़ना मत, बल्कि इस नॉलेज को यूज कर जेन्युइनली कनेक्ट करने के लिए, लोग समझने के लिए, रिश्ते बेहतर करने के लिए। क्योंकि आखिर में जो इंसान दूसरों को जेन्युइनली समझ सकता है, वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होता है। पैसों से नहीं, स्टेटस से नहीं, एम्पैथी और ऑब्जर्वेशन से। और ये पावर अब तेरे पास है। अगर आज की ये वीडियो तेरे काम आई तो अभी एक काम कर, लाइक मार इस वीडियो पे, सिर्फ 1 सेकंड, पर इससे ये नॉलेज उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें सच में जरूरत है ये जानने की कि सच कैसे पढ़ा जाता है। कमेंट में लिख ऑब्जर्वर, अगर तू समझ गया कि आज मैं क्या सिखाना चाहता था। सिर्फ एक वर्ड, मैं समझ जाऊंगा कि तू जेन्युइनली कनेक्ट हुआ इस कंटेंट से। और अगर तेरा कोई दोस्त है जो लोग नहीं समझ पाता, जो रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करता है, जो फील करता है कि लोग उसे समझते नहीं, शेयर कर दी ये वीडियो से। ये वीडियो लिटरली उसकी सोशल लाइफ बदल सकती है। सब्सक्राइब मत भूलना भाई, क्योंकि अगला वीडियो और भी माइंड ब्लोइंग होने वाला है। ऐसी साइकोलॉजी जो तुझे कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई टीचर नहीं बताता, कोई बुक में सीधा नहीं मिलती। रियल टॉक, नो फिल्टर, सीधा साइंस से। मैं हूं तेरे साथ, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक ऑब्जर्व करते रहे, आंखें खुली रख और सच पढ़ते रहे।